दांतों में बंधे हुए तार ये गुस्ल के लिए मान्य नहीं होता है। चुनांचे अगर किसी के दांत बड़े थे जो बाहर निकल रहे थे, जिसको उम्मूमन कहते हैं कि ये फावड़ा हो गया है, तो अगर किसी का दांत ये बाहर निकला हुआ है, अब वो उसके दांत के अंदर करने के लिए तार लगाया है, तो या दांत हिल रहा था, उसके हिलने की वजह सबब दांत में तार लगाया ताकि हिलना बंद हो जाए, तो अगर दांतों के हिलने की वजह से उनको सोने चांदी वगैरह के तारों से बांध दिया गया हो या खोखले दांतों में मसाला भर दिया गया हो, तो उनको निकालना गुस्ल के लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि वो एक दांत से मुंसलिक हो जाता है, उसको निकालना दुश्वार नहीं है हर किसी के लिए। हर किसी के लिए इसको निकालना आसान नहीं है, दुश्वार मैंने गलत कहा, हर किसी के लिए इसको निकालना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल मसला हो जाता है, इसलिए इसमें दुश्वारी पेश आएगी, इसलिए इसका निकालना ज़रूरी नहीं है। महज ऊपर से कुल्ली करने से गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा, इसका ख़ास ख्याल रखें। अस्सिरामु वस्सिबागु माफ़ी ज़ुफ़रिहा यमनउ तमामुल इग़्तिसाल, इसके तहत जो है फतावा आलमगीरिया में तफसील नकल की है, पहली जिल्द सफ़ा 13, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 177 और 178 पर इसको नकल किया गया है।